बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर का जो एक चैप्टर है स्केलर और वेक्टर, वो कल मैंने आप लोगों को स्केलर पढ़ाया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर से कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वेक्टर्स। इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं। मैग्नीट्यूड मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी नंबर के साथ कोई यूनिट लिख देते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड बनता है। जिस तरह मैंने कल लिखा था 6 kg, तो 6 एक नंबर है, kg एक यूनिट है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर 6 kg मेरे पास क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को स्केलर क्वांटिटीज़ भी बताया था। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। इसका छोटा सा डिफिनेशन हम लिखते हैं, दोज क्वांटिटीज़ which can be described by magnitude as well as direction ठीक है। देखिए, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनका डायरेक्शन भी होता है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़। हमारे पास कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ भी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर प्लस यूनिट को। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ज़रिए बयां किया जा सके, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, वेलोसिटी। ठीक है, देखो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताया तो इसका ये मतलब है कि आपने वेलोसिटी को सही तरह से आपने डिस्क्राइब या बयान नहीं किया। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेलोसिटी का एक ख़ास डायरेक्शन भी होता है। इसके अलावा फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ETC और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, जिस तरह देखो, अगर हम इसकी थोड़ा सा वजाहत कर लें, अगर हमें किसी गाड़ी की वेलोसिटी का मालूम है कि किसी गाड़ी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। देखो 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 10 एक नंबर है, मीटर पर सेकंड यूनिट है। नंबर और यूनिट जब मिलते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी गाड़ी का हम लोग वेलोसिटी बताते हैं 10 मीटर पर सेकंड, इसके बाद देखो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड यहाँ पे बता दिया कि उस गाड़ी का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद फिर हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं बताया तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने वेलोसिटी को पूरा डिस्क्राइब नहीं किया। फिर मैं इसके साथ लिखता हूँ ईस्ट।
कि 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। अब देखो ईस्ट किस चीज़ को शो करता है, डायरेक्शन को। ईस्ट किस चीज़ को शो करता है, डायरेक्शन को। और 10 मीटर पर सेकंड किस चीज़ को शो करता है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको बयां करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़े, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़।